सीवान में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन एक बड़ी पहल की है, जो कि सीवान की बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। नीट और जेईई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए जहां गुणवत्तापूर्ण गाइडेंस और संसाधनों की आवश्यकता होती है, वही हमारे इलाके के कई होनहार छात्र छात्राएं सिर्फ इन सुविधाओं के अभाव में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर शहनवाज आलम और यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन ने बड़ी पहल की है। सर सैयद विजन 50 के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। इसकी शुरुआत शहर के आनंद नगर स्थित यूनिटी कैंपस में की जाएगी। यह पहल न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि आने वाले समय में हजारों युवाओं के जीवन को दिशा देने वाली साबित होगी। एक ऐसा कदम जो शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान। इसके बारे में रखिए। आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस कोशिश में लगाया। मैं शहनवाज आलम सिवान में डीएवी सरकारी स्कूल से पढ़ा, फिर डीएवी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की +2 की। 99 में मैं पास आउट हुआ। पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि कुछ ऐसा मौका नहीं लग पा रहा था कि पटना जाकर के तैयारी कर पाएँ। 98-99 में पटना में जो ट्यूशन फी हुआ करती थी तकरीबन 20,000 रुपये हुआ करती थी, और पर मंथ 2 से 3,000 रुपये हॉस्टल का फीस होता था। घर में 99 से 2 साल 2.5 साल बिताने के बाद कुछ घर में स्थिति का कुछ सुधार, तब मैं जाके मेडिकल की तैयारी की। उस वक्त से ही मेरे मन में इच्छा थी कि सिवान के ऐसे बच्चे जो साधारण परिवारों से जिनका संबंध है, पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी वजह से अब वो कोचिंग की 1 लाख रुपए हो गई है, और हॉस्टल में रहने का खर्चा लगभग 8 से 10,000 रुपये पर मंथ हो गया है। तो शुरू से पिछले 10 सालों से हमारा ये प्रयास था कि कुछ ऐसे पाए हम लोग, जिसमें सिवान के मेधावी छात्र जिनको अगर मौका दिया जाए, जिनको अगर सुविधाएं उपलब्ध हों, तो अपने बलबूते पे वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, जिनकी कॉलेज की फ़ी 5,000 से लेकर 10,000 20,000 रुपये होती है, वहाँ से MBBS करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे मेधावी छात्र जो मैथमेटिक्स के हैं, वो IIT में अपने एडमिशन कराए, IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में, मद्रास में एडमिशन ले पाएँ, ताकि ऐसे लोगों का समर्थन करने से वो अपने जीवन को सुधार सकें और आगे चल के समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो आप एक एक करके जरा पूछ दीजिए। पहले कौशल भाई, क्या होगी जो आप प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। इसमें चूंकि कोई फ़ी नहीं रखी गई है, एक नॉमिनल फ़ी 50 रुपये पर मंथ का रखा गया है, और जो स्टूडेंट अपने आप को इस लायक समझता है कि वो मेडिकल और नीट की तैयारी और IIT की तैयारी कर सकता है, उसका स्वागत है। चाहे वो किसी भी, एक एक करके जरा सा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, सबका स्वागत है। इसमें जो आपके जो सवाल था, इसमें बैचेस का 4 बैचेस रखे गए हैं, और एक बैच में हम लोग 50-50 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन करेंगे। आपके सवाल पे सर। जी, चयन की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। जो भी स्टूडेंट इस कोचिंग से लाभान्वित होना चाहता है, वो अपने 10th का या +2 का मार्कशीट लेकर के आएगा, अपना फॉर्म सबमिट करेगा, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म जाति का है, किसी भी। स्वागत है। क्राइटेरिया एक ही है, उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा लगातार मेहनत करके अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को सुधारना चाहता है और समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। एक एक करके ले लेते हैं। सारा तंजीम आप चला रहे हैं, क्या ऐसा भी होगा कि जिस स्टूडेंट्स को आप यहाँ ला रहे हैं, अगर वो भविष्य में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, तो उनको कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, या फिर ये उनके ऊपर है कि वो करें या ना करें? भाई, मेरा जीवन में सर सैयद अहमद खान का बड़ा रोल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले मेरे जीवन में सबसे पहला रोल दाढ़ी बाबा का है। दाढ़ी बाबा वो महान हस्ती थे, आर्य समाज से उनका संबंध था, और सिवान में जितने इंस्टीट्यूट आप देखते हैं, चाहे वो DAV कॉलेज हो, DAV हाई स्कूल हो, DAV कॉलेज हो, उसके स्थापना दाढ़ी बाबा ने की थी। उनसे मैं इंस्पायर हुआ। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। वहाँ के बानी जो थे सर सैयद अहमद खान, हम उनके नाम से संस्थाएं चलाते हैं। सर सैयद रिफॉर्मेशन सेंटर चलाते हैं,
सर सैयद सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाते हैं, सर सैयद विजन 50 ये हमारा एक नया उसमें पेशकश है लोगों के लिए, हमारे जो सेवा प्रदान करना चाहते हैं उसमें एक नई कोशिश है। क्योंकि हम लोग पिछले 5-6 सालों से उड़ान नाम से कोचिंग चला रहे हैं जो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब एक नेचुरल था कि जो बच्चे अब 11, 12 में जाना चाहते हैं, जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें कोशिश थी कि पहले हम इसकी व्यवस्था बना लें, क्योंकि इट विल इन्वॉल्व कॉस्ट एंड इट विल इन्वॉल्व वेरी गुड टीचर्स। मैं एक बात आपके माध्यम से समाज के लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर सिलेक्शन नहीं होता, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बच्चा होगा और हमारा प्रयास भी बेकार होगा। तो हम लोगों ने इसमें इंतज़ार किया, उस वक्त तक इंतज़ार नहीं किया जब तक हमारे पास अच्छे टीचर आ गए। मेरे एक साथी जिन्होंने मेरे साथ मेडिकल की तैयारी की थी, ज़ियाउर रहमान सर, अभी वो आसाम में पढ़ा रहे थे, उनको 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। बात करने पर आधे से कम सैलरी पे वो सिवान में बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ ही श्री अमन कुमार जो फिजिक्स के टीचर हैं, वो भी सैलरी अपनी जो छोड़ करके, अच्छी जॉब छोड़ करके थोड़े कम पैसे पे किसी बात के लोगों के लिए कुछ किया जा सके, इसलिए वाले इसी प्रकार हमारे और कई मित्र हैं दिल्ली में हैं जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे फ्री हफ्ते में 2 दिन। इसके अलावा मैं श्री BK सिंह का नाम बताना चाहूँगा जो दरौंदा के रहने वाले हैं, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर है, डॉक्टर मंजीत रंजन के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी ये वादा किया है कि हफ्ते में 2 दिन वो बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास बेसिक टीचर, हर सब्जेक्ट का एक टीचर, स्पेशलिस्ट टीचर है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसी लोगों की टीम बनाई है कि एक टॉपिक, 2 टॉपिक वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। कोशिश ये है कि जो बच्चा हमारे यहाँ आए, 90% से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि वो नीट में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेके आ पाए। समय के लिए रहेगा, ये हम लोगों ने कम से कम 5 से 10 साल की व्यवस्था बनाई है इसमें, और कामयाबी में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर कर जाऊंगा इंशाल्लाह। सर आपने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बनाए के माध्यम से बच्चे घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अगर आप कहेंगे, और हमारे कोई ऐसे साथी होंगे आप में से, मीडिया के थ्रू मैं जनता से भी सहयोग करना चाहूँगा कि एक नेकी और कार्य खैर का काम है, किसी मुनाफे की नीयत से, किसी नाम और नेहात की वजह से नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आप जो कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कोई आदमी आकर के बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना चाहते हैं, कई रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जो बच्चों को अगर मोटिवेट करें तो बच्चे उससे मोटिवेट होकर के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होंगे। तो मेरी ये आम जनता से, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ये गुजारिश है कि आप इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करें। इस प्रोग्राम में हर साल हम 200 बच्चों पे काम करेंगे। सर 50 के 4 बच्चे होंगे, 4 बैच होंगे, 4 बैच होंगे, 200 एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए ललायक है, उनका सा भाव है, कमी है, तो उसके लिए आप क्या कुछ? इसमें अभी हम जो एडमिशन ले रहे हैं, हम कोई क्राइटेरिया, कोई कट ऑफ या कोई चीज़ नहीं रख रहे हैं। बच्चे का अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ, मुझे 10th में 2nd डिवीज़न था, इंटर में 64% मार्क्स थे, लेकिन ऐसे टीचर मिले, ऐसे लोग मिले, श्री रविंद्र पाठक जी का नाम, उसमें सुशील सिंह मेरे टीचर रहे हैं, एक मेरे मित्र कासिम मलिक रहे हैं जिन्होंने मेंटरिंग की। तो उस मेंटरिंग के द्वारा तो पहली बार जो मैं एडमिशन ले रहे हैं उसमें किसी बच्चे को हम मना नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा समझता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर जज्बा है और मैं कोशिश करूँगा तो होगा, तो हम लोग 500, 1000 बच्चे भी लेने को तैयार हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम लोग टेस्ट लेंगे और फिर हम लोग इसको फिल्टर करके देखेंगे। बच्चे पढ़ने के लिए पटना जाते हैं, लोगों को बच्चों को लगता है कि वहाँ पर बेहतर शिक्षा मिलेगी, सेवा में बच्चे पढ़ेंगे तो क्या पटना जैसी शिक्षा यहाँ मिलेगी? कैसे उससे बेहतर देने की व्यवस्था हम बना रहे हैं। 2 है, एक होता है कि अगर कोई आपको प्रोफेशनली पढ़ा रहा है तो वो सोचता है कि आप पढ़िएगा तो कुछ फीस दीजिएगा। यहाँ तो हम अपना लगा के पढ़ा रहे हैं लोगों के बच्चों को। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाहर से आए, गोपालगंज से, छपरा से, ये बहुत बाहर से, तो क्या उन लोगों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी? व्यवस्था पे हमने बहुत विचार किया, 2 जगह भी ली गई और सब किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारी व्यवस्था एक साथ करके प्रयास करने की कोशिश की जाएगी तो शायद 2, 4, 5, 10 साल और निकल जाते हैं। तो अभी ये जो है नॉन रेस्टोरेंट, सुबह लेके शाम के 4 बजे तक हमारे पास खूब बढ़िया एयर कंडीशन लाइब्रेरी बनाया गया है, जिसमें बच्चा सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के पढ़ाई कर सकता है। प्रयास करेंगे कि आप लोगों का सहयोग रहा तो कुछ चाय बिस्किट का भी इंतजाम करेंगे। जगह कहाँ रहेगा सर? प्लेस क्या है? एक खर्चा आएगा, आप जिस तरह से बता रहे हैं सर तो वो उस खर्चे को कौन लोग उठाएंगे? उसमें हमारे मित्र हैं एडवोकेट कबीर साहब, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुबशिर जमाल साहब,
और भी कई आपके जैसे खैरख्वाह लोग हैं, और हम लोगों ने मिल करके एक कॉर्पस, एक फ़ंड बनाया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगले 10-20 साल तक ये कोलैप्स नहीं हो सकता है, अनलेस कि हम में से किसी के असमय। ये कब से शुरुआत हो रही है सर? ये कब से शुरुआत हो रही है और कहाँ हो रही है? अभी हम लोगों ने 50 एडमिशन ले लिए हैं, और यूनिटी कैंपस जो आनंद नगर में मौजूद है उसमें मैंने एक नई बिल्डिंग बनाई है, इसी पर्पज़ से बनाया है। वहीं पे पढ़ाई चलेगी? वहीं पढ़ाई चलेगी। और एडमिशन लेने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? स्कूल के पे कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल पे भी इसका फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म फ्री है। जब बच्चा 50 रुपये रखा गया, कोई 50 रुपये नहीं भी देगा तो भी पढ़ाएंगे। कोई मोबाइल नंबर वगैरह बताना चाहेंगे? मोबाइल नंबर मैं अपने इंक्वायरी के लिए, हाँ, उसमें मैं नंबर पढ़ के बता देता हूँ, जुबानी नहीं है, इसको माफ़ी चाहता हूँ मैं। 72507 54784, इसके अलावा 98529 78148। मैं ज़ुबानी बता देता हूँ। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं हामिद सर, उनका नंबर है। मेरे बड़े भाई हैं अबरार भाई, उनका नंबर है। मेरे बड़े भाई हैं अफरोज़ भाई, उनका नंबर है। नाजिर कलीम है जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका नंबर है। और जिनके पास अगर कोई परेशानी है, श्री गणेश दत्त पाठक जी का नंबर है, जिसमें शाना बशाना हमारे एडवोकेट कबीर साहब हमारे साथ हैं, इनको भी संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भेज दीजिए, ना कोई फ़ीस लगना है, ना कुछ लगना है, ना कोई सवाल पूछना है। बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, बच्चा पढ़ेगा। 1 महीना बाद हम लोग टेस्ट लेंगे और उन बच्चों को हम फ़िल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा कामयाब है। फाइनल बैच 4 ही हो पाएंगे फॉर द टाइम में। अगर ईश्वर ने साथ दिया, आपकी दुआएं रहीं, तो इसको हम लोग बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज हमने 200 बच्चों के लिए अरेंज कर रखा है। सर एक अंतिम सवाल, लड़कियों के लिए भी कुछ व्यवस्था होगी या सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाएंगे? भाई स्टूडेंट जो है उसका कोई लिंग नहीं होता है, छात्र छात्राएं लोग कहते हैं, तो स्टूडेंट फॉर्चुनेटली इंग्लिश में उसका कोई लिंग भेद नहीं है। तो इसमें हमारी तरफ से, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा स्कूल चलता है उसमें 1200 बच्चों में 600 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हमारे स्कूल चलता है उसमें 40 टीचर में 28 फीमेल टीचर्स हैं। और ये जो प्रोग्राम का प्राइमरी वहाँ पे जो डे टू डे फंक्शनिंग है, वो मेरी वाइफ डॉक्टर रबाब फातिमा ही देखने वाली है। तो हमारा ये लेडीज़ डोमिनेटेड ही फील्ड है। और मैं ये बात समझता हूँ कि मुझे भी ईश्वर ने 2 बेटियाँ दी हैं और 1 बेटा दिया है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि 2 लड़कियों को पढ़ाएं और 1 लड़के को पढ़ाएं, विदाउट एनी बायस। एक लड़की पढ़ेगी तो एक पूरा खानदान, एक पूरा समाज डेवलप होता है। उनका कहने का मतलब था कोएड मतलब सेपरेट व्यवस्था है कि दोनों लोग एक में ही पढ़ेंगे, वो एक ही में पढ़ेंगे। देखिए वो चूँकि सर गार्जियंस बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि लड़कियों को भेजने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। सीवान अभी भी रूरल इलाके से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारे गार्जियंस को लगता है कि सेपरेशन अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और मैं मानता हूँ मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद से लेडीज़ को जेंट्स को पेशेंट को देखना होता है, जेंट्स को लेडीज़ को देखना होता है। हम लोग तैयारी करा रहे हैं IIT की। IIT में जाने के बाद भी अगर इतने विचार, थोड़ा सा क्या होता है कि आपको अपने विचारों को खोलना होता है। बहुत आँख नाक कान बंद करके रखेंगे तो ज्ञान के आने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वैसे सरस्वती का आशीर्वाद कैसे ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आँख नाक कान को खोलना पड़ेगा। एक बात मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर मर्द और औरत के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ का मतलब ये होता है जैसे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, उसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। तो मैं आपके थ्रू, आपके चैनल, आप सबके चैनल के माध्यम से समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ने के बाद से देखेंगे एक आटा चक्की वाले का लड़का डॉक्टर बन गया, कामयाब हो गया, समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में आ पाया, तो आपके बच्चे तो हमसे बेहतर कर पाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी इंशाअल्लाह। ठीक है, कबीर अहमद साहब। कभी जी, पहल मैं तो सुन रहा था डॉक्टर शाहनवाज को, और कल परसों मेरे दिल दिमाग में ये बात आई, मैं खान सर के बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, मुझे लग रहा था कि ये शुरुआत मतलब क्या बंदे ने किया। और आज देखिए इन्होंने वो करके दिखा दिया डॉक्टर शाहनवाज। मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनकी तारीफ़ करूँ, लेकिन 50 रुपये आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन उन बहुत सारे बच्चों के लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी, अवसर दे दिया कि आप लोग आगे बढ़िए, पीछे से हम लोग आपको कंधा देने के लिए शाना बशाना खड़े हैं, जो कि बेहतरीन पहल है। इसका कोई मतलब बदल नहीं है इस चीज़ का। बहुत शानदार कदम है ये हम लोगों के लिए। में एक अनोखा पहल शुरू हुआ है डॉक्टर शाहनवाज सर के माध्यम से, कितनी ज़रूरत थी ऐसी पहल की? देखिए, आज की डेट में जो नीट परीक्षा है या IIT-JEE की परीक्षाएं हैं, आज ही खबर आई है कि सरकार खुद कंफ्यूज है कि हम किस लेवल का
एक टेस्ट ले रहे हैं आज उसने शिक्षा मंत्रालय एक बहुत हाई पावर कमेटी को बैठा है। तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कंपटीशन क्या लेवल है। इसमें बच्चों को स्तरीय मार्गदर्शन देने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए डॉक्टर शहनवाज आलम ने बहुत अच्छा पहल किया है कि बाहर के विशेषज्ञ जो टीचर हैं उनको बुलाया जाए और सही उनको मार्गदर्शन दिया जाए। साथ में वहाँ पे जो सैयद विजन 50 में जो क्लासेस चलेंगी उसमें एक व्यवस्था और भी है कि जो डॉक्टर साहब खुद हैं एक सक्सेस कैंडिडेट हैं और भी जो लोग हैं समाज के जो अच्छे लोग हैं वो आके बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे, तो उनका एकेडमिक प्लस साथ में उनका मोटिवेशन दोनों चलेगा, जिससे कि उनका जो सफलता का चांसेस होगा वो मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे, जो कि उनके सफलता के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। इसके बाद क्या लगता है कि बीपीएससी और भी एग्जाम ऐसे तैयारी की ज़रूरत है सिवान में? बीपीएससी और भी? हाँ बिल्कुल, इस तरह की व्यवस्थाएं भी हम लोग प्रोसेस में डॉक्टर साहब बात कई बार कर चुके हैं कि इसके आगे और भी देखा जाएगा। जो शुरुआत है ये सफल, उसके आगे और भी कदम आगे बढ़ेंगे और पूरा ये सिवान में प्रयास हो सिवान के जो बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उनके लिए संसाधन कभी बाधा न हो, ये व्यवस्था। वो छात्र से क्या कहना चाहते हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, वो आना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? बस जो लड़का पढ़ने के इच्छुक है उसके अंदर अगर वो सपना देख रहा है तो उसको मेहनत करना होगा, मेहनत में उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल जा रहा है तो उसकी सफलता की सारी चांसेस बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए और इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब का काफ़ी संजीदा और संवेदनशील प्रयास है, तो इसका उन्होंने प्रयास कर दिया। अब सब भूमिका समाज की, डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए, अब समाज को सपोर्ट करना है कि अच्छे बच्चों को भी आना चाहिए, अच्छे लोग जो हैं जो मान लीजिए बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनको सपोर्ट करें कि वो आके अपना जो करियर उसको बनाएं, तो सबके सहयोग से काम हो तो ज़्यादा सफल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब पहल कर दी है, अब समाज। ठीक है, थैंक यू।